बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। ये तुम्हारी शरीर केवल मांस का लोथड़ा ही नहीं है, इसमें मशीन फिट है। जैसे हनुमान जी के पास असिद्धि होती थी, ये भी अष्टांग योग है। यह क्या है? अष्टांग योग, सूरज शब्द का योग, पराविद्या। पहले हमारे संत उड़ा करते थे, आज भी है, उड़ा करते हैं। उनके पास क्या विधि थी? दूर दूर दिखाई देने लगते थे। उनके पास था उड़ियान बंद। उड़ियान बंद है प्रथम पद्म या सिद्धासन पर बैठकर, ऐसे बैठ करके 90 अंश का कोण बनाना होगा, सिद्धासन हो गया। खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा उलटकर तालू में लगाकर छोत्र नेत्र मुख नासिका बंद कर पूरक करे हुए वायु को किसी द्वार से भी विवश होकर न निकलने देंगे। हवा यथाशक्ति कुंभक करके धीरे धीरे समय समय उतारे। इस प्रकार इसकी साधना करें। इस बंद की महिमा अपार ही अपार है और जरा मरण से मुक्ति दिलाती है। तीसरा जालंधर बंद, तीसरा जालंधर बंद है। इसका कंठ में निवास होता है। ग्रीवा को लटकाकर ऐसे डोरी से चिबुक लगावे और कंठ में पवन को रोककर हृदय में प्राण को पूरक करके रखे। इसकी साधना से ब्रह्म पंथ को जाने वाला अभ्यासी धीरे धीरे महाआकाश में समा जाता है। वो आकाश नहीं, इसको आकाश बोला, इसमें समा जाता है। उसको फिर जरा और मरण का, मृत्यु का भय नहीं रहता। वह अमर पद को प्राप्त हो जाता है, जीते जीरे अमर हो जाता है। जन्म मरण से वो काल के दायरे से और आगे बढ़ जाता है। मूलबंध, मूलबंध क्या है? प्रथम मूलबंध इस प्रकार वर्णन है कि इसका निवास स्थान गुदा में है। पहले बाएं पैर की एड़ी से मूल द्वार को बंद करें। दाएं पांव की एड़ी शीशम के ऊपर रखें। दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रखें। मेरुदंड सीधा 90 अंश का कोण, मेरुदंड सीधा रखें और मूल द्वार को अंदर ऊपर से आकुंचन करें। इस प्रकार करने से गुदा से अपान वायु हृदय में प्राणवायु से मिल जाता है। इस अभ्यास के को सिद्धार्थ प्रेम पूर्वक नित्य करो तथा अनहद नाद खुल जाता है और जठराग्नि बढ़ जाती है, आग की वृद्धि होती है। यह मूलबंध योग मार्ग में प्रधान है। पहले 300 साल 700 साल जीवित रहते थे, यही मूलबंध लगा करते थे। इसको नित्य व्रत करने से क्या होता है? असिद्धियां प्राप्त हो जाती है। आज भी असिद्धि है। इस प्रकार नित्य मुद्रा और बंधों की पूर्ण रूप से साधना करने से 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। उनमें प्रथम अणिमा सिद्धि है। इससे अणु समान होकर छिप जाए या गगन में गमन कर जाए। यहाँ दूसरी महिमा सिद्धि है। इससे जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। तीसरी लघिमा सिद्धि है। इससे जितना चाहे लघु और पुष्प की भांति हल्का हो सकता है और जहां तहां बिछड़ सकता है। चौथी गरिमा सिद्धि है। इससे जितना चाहे भारी हो सकता है। पांचवी प्राप्ति सिद्धि है। इससे चाहे जहां हो आए। छठी पराक्रम सिद्धि है। इससे चाहे जो करे कर सकता है। सातवीं सिद्धि इष्टा है। इससे अपनी इच्छा अनुसार जिसको चाहे अपनी आज्ञा में रख सकता है। आठवीं वशीकरण सिद्धि है। इससे सबको बस में कर सकता है। तुम्हारे पास इतना बड़ा पावर है। आज के 5-6 साल वर्ष पहले हम साधना में लग थे, साधना कर रहे थे। सुबह कुछ लोगों ने मजाक किया, भाई साधु को साधक को जान नहीं सकते, महाराज जी ट्रैक्टर खरीद दीजिए, ट्रैक्टर खरीद दीजिए। हमने कहा बांधो। उसी मूड में थे, लगी थी परमात्मा डोरी। ट्रैक्टर खींचा गया, 3-4 हाथ खींच दिया
हम भी हैरान थे कैसे ये पावर आया। जब फिर साहब नाम बैठे, एक आकाशवाणी हुई कि इन लोगों से बताइए कि द्रौपदी की साड़ी जब चीरहरण हो रहा था 5 ही हाथ की थी, कहाँ से बढ़ा। न मैं खींचने वाला, न मैं देखने वाला। खींचने वाला वही परमात्मा था और देखने वाला वही परमात्मा था। क्यों? ऐसा परमात्मा से तार जुड़ा था। लोग मजाक कर रहे थे, सत्य हो गया। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी पावर है। जब तक पूर्ण सदगुरु नहीं मिलेंगे वो ग्रंथि खुलेगी नहीं और तुम लकीर के फकीर बने रहोगे। वो तुम्हारे अंदर है। जिसने प्राप्त किया अंतर्मुखी होकर के प्राप्त किया। सारी सामग्री इसे घर के अंदर रखी हुई है। अंदर खोजोगे वो माध्यम के गुरु है। अपनी वाणियों को यहीं पर विराम कर देते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।